आखिरी किस्त आ गई। हमारा तो बेटा है तो कि 2-4 लगा कर आऊं, रोशन भाई आप अच्छे हो, बता दें वो तो बेरोजगारी ना निकल इस ड्रामे को वह हाइप नहीं मिली कि सोशल मीडिया की पावर दाग दाग उजाला ये शब शहर को रियली मिस करेंगे। खुद भी बिक जाओगे एक रोज, ये सौदा ना करो। जर्द पत्तों का बन, आखिरी किस्त आ गई। यार इतनी जल्दी ये ड्रामा एंड हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा। और ऐसे लगता है जैसे इसके कैरेक्टर आज भी मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जर्द पत्तों के बन से हरी हरी कॉम्प्लें, नई कॉम्प्लें फूटना शुरू हो गई। और महराज दीन का कैरेक्टर क्या कमाल का कैरेक्टर था यार। मतलब नशे में भी ये है और कैसी कैसी बातें करता है, क्या क्या फ़लसफ़े बघाड़ता है, सुन के ही मज़ा आ जाता है। जब वो रोशन को कहता है ना कि जब वो रोशन का इश्क पकड़ा जाता है, उसकी बैंड बज जाती है, तो उसको समझा रहा होता है कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए, तुझे शादी की बात करनी चाहिए, तू पीछे क्यों हट रहा है। तो उसमें उसको कहता है इश्क करना और दुनिया से डरना ये आशिकों की नहीं अय्याशों की खसलत है। क्या बात है यार, इतना मज़े का कैरेक्टर। मैं तो बस क्या कहूँ, इस कैरेक्टर की बहुत तारीफ़ें करना चाहती हूँ। अच्छा, मीनू की जो शर्तें हैं, देखें मीनू की शर्तें जो हैं वो सारी की सारी सेल्फलेस हैं। उसको सबसे ज़्यादा अपने कैसर कलां की फ़िक्र है कि उसने डॉक्टर बनना है, उसने वहाँ आकर अपने इलाके को सर्व करना है। और ये उसकी एक ऐसी क्वालिटी है जो सब सब चीज़ों पर छा गई है। दूसरा एक चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी, मुझे लगता है कि मलिक नादिर का कैरेक्टर एक ग्रे कैरेक्टर था और जो उसका एंड हुआ ना वो उस तरह नहीं होना चाहिए था जितना उसको बेचारे को एक बिल्कुल ही वेजिटेबल बना दिया गया। मुझे लगता है उसका कैरेक्टर डिज़र्व करता था कि उसको सुधरा हुआ दिखाते। उसको दिखाते कि जब उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ा तो वहाँ पर उसको एक कोई स्ट्रोक वग़ैरह आ जाता और उसके बाद जब मीनू और डॉक्टर उसकी केयर वग़ैरह करते तो उसके बाद वो सुधर जाता। तो मुझे लगा कि यार वो उसके साथ कुछ बहुत ही कुछ सख्त किस्म का उसका जो है ना वो आपने एंड दिखाया है। लेकिन जो एंड का सीन था, जब उसको गिरते हुए दिखाते हैं और फिर जब वो ऊपर से उसको ड्रोन से उसको पिक्चराइज़ करते हैं, इस कदर वो खूबसूरत सीन था कि मतलब लिटरली टू गुड। बाकी टोटली जो है ना ये ड्रामा ऐसा था कि इसने मैं रियली मिस करूँगी इस ड्रामे को, क्योंकि इस ड्रामे ने मुझे मेरी अटेंशन को हमेशा कैप्टिवेट करके रखा। और मुझे लगता था कि बस यार अब मेरा ये अगला ड्रामा कब अगला ड्रामा आएगा, कब मैं इसको देखूँगी। मुझे लगता था मैं उन कैरेक्टर्स के बीच में रह रही हूँ, मैं वहाँ मौजूद हूँ और वो सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सारा ड्रामा मेरी नज़रों के सामने हो रहा है। वो सब कैरेक्टर जीते जागते, मीनू का अब्बा ख़ास तौर पे यार वो तो एक ऐसा कैरेक्टर था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, ऐसा वो कैरेक्टर था। अच्छा, ये मीनू का जो के 18 मेडल्स, भई क्या कमाल दिखा दिया नहीं, मीनू ने। हम बोलना छोड़ देते हैं, आप ही बोल ले सारी कहानी। मैं कह रही हूँ अभी चुप होंगी, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, लेकिन नहीं, आज हम बोल नहीं रहे तो ये शुरू हुई हुई है, हद हो गई। ओके चलो भाई आप बता मुझे दें। जो रोशन का वो डायलॉग सबसे मजे का लगा, जो बड़े फखर से कह रहे हैं, मेरे मौला को सच्चे आशिकों का पर्दा रखना आता है। सीन में पकड़ा है। बहुत सच्चा आशिक बनता घूम रहा था ना। अगले सीन में लिटरली आयरनी देखो, नेक्स्ट सीन में पकड़ा गया। मुझे लगता है कि अगर अभी भी नहीं पकड़ा जाता ना तो उसने वही जो फजूल अपनी चोचलेबाजी कर रहा था कि अभी नहीं तो वैसे नहीं, वही करता रहना था उसने पूरा लेकिन टाइम। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, मुकद्दस के पेरेंट्स की, मिराजुद्दीन बोल के गया कि हम लाइक शगर हमारे यहाँ ये होता है कि तुम ले आओ, तो उन्होंने इस बात को अनाह का मसला नहीं मिलाया कि नहीं वहीं से आएगा, वो आराम से लेके चले भी गए। हाँ। मुझे गुस्सा भी आया नौलखी पे जो उसने है ना? उनके फेंक दिया चीजें। फेंका। मुझे नौलखी पे बहुत गुस्सा चढ़ा था। मेरा वाकई दिल चाह रहा था कि मैं जाके उसको वाकई 2-4 लगा कर आऊं कि मतलब बैठे बिठाए तुझे कुड़ी लग रही है, तुझे क्या मसला है। भाई वही वाली चीज थी ना कि मैं नाचने गाने वालों को जो है वो अपने उसका घर का बेटा नहीं बड़ा करूंगी। कोई जो है ना जज लगा हुआ था। जो भी है, अब वो माँ जो होती है ना, जो बेटों की माएँ होती हैं, उनके अंदर एक अकड़ वाली चीज होती है ना कि हमारा तो बेटा है तो ऐसा है बेटा को भी वैसा देख लो, है। बेशक रोशन भाई आप अच्छे हो, लेकिन वो तो बेरोजगारी ना, निकम्मे से बस इधर उधर फिर रहे हैं, उसका लेकिन कोई मुझे काम तो नहीं है अच्छा जिंदगी में। लगा कि मिराजुद्दीन का इन्होंने कैरेक्टर
इवन दो वो एक नशाई है, उसके बावजूद उन्होंने कितना एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का उसका कैरेक्टर दिखाया है, एक अक्लमंद कैरेक्टर दिखाया है एज कम्पेयर टू जो बाकी 4 भाई थे इतने कोई हट्टे कट्टे पहलवानों बाकी तो वाले। सारे चवल ही थे। वो एक कैरेक्टर था जिसने आखिरकार मीनू की शादी के लिए भी बुनियाद रख दी। वो सीन भी और बहुत मजे का था भाई, जब वो सारे बैठे हुए, अब उसने मेरे बोला अब्बा पंचायत तुम बना करा। सकते हो, और वो सारे कितने, वो जब मीनू को बोलते हैं कि इसकी मीनू की शादी करा दो तो हम मान जाएंगे, और मीनू जो रोते हुए चली जाती है और भाई हंस रहे होते हैं अंदर जाके। क्या सीन था, वो मजे का था। सीन था ना वाकई में। वो मुझे पूरी पंचायत लगा के बैठे थे, और अब्बा का तुम देखो कितना जीरक दिमाग इंसान है अब्बा ने कि बोला- उसने कैसे सारा गेम अब्बा प्ले ने किया। बोला मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगा, तो कहते हैं अब्बा शरीयत के हिसाब से तो हिस्सा बनता है। अब्बा ने कितने मजे से बोला नाफरमान औलाद का कोई हिस्सा नहीं होता। यार लेकिन मुझे ये ड्रामा, इस ड्रामे को वह हाइप नहीं मिली जो ड्रामा ये इसको जो था ना कि मिलनी चाहिए, वो इसको नहीं मिली। आई थिंक इसके अंदर हम वालों की जो मार्केटिंग है ना उसका बहुत बड़ा कसूर है, लेकिन दिस वाज अ वेरी वेरी गुड ड्रामा। जिस हिसाब से इन्होंने टैकल किया आबादी का मसला, इन सारी चीज़ों को बहुत एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से, वो एक बहुत और अच्छा लास्ट कॉन्सेप्ट था। ड्रामे में भी उन्होंने ये दिखाया कि सोशल मीडिया की पावर, किस तरह से सोशल मीडिया की पावर जो है वो एक मुजरिम को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक, यानी उसके जो अदालत तक पहुंचा सकती है, और उसका जुर्म जो है वो सबके सामने ला सकती अच्छा, है। जो मलिक नादिर वाला कैरेक्टर आप कह रही थी कि उसको इस तरह नहीं दिखाना चाहिए था, मुझे लगता है कि इन्होंने सही उसको जो है ना वो कनेक्ट किया, कि जैसे पूरे ड्रामे के अंदर उन्होंने शो किया था कि उसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हर वक्त कह रहा है मेरे सर में दर्द रहता है और मुझे डॉक्टर ने कहा मेरा बीपी हाई है। उन्होंने एंड में बिल्कुल उसका कनेक्ट किया कि जब उसका बीपी एक्सट्रीम शूट कर गया होगा स्ट्रेस की वजह से, सोच के, तो फिर उसके नाक से खून निकलना शुरू हुआ, फिर ऑब्वियसली जब बीपी आपका हाई हो यहाँ पे जाए कुछ हो तो। ग्रे कैरेक्टर वो तब तक था जब तक वो उन औरतों के कैरेक्टर्स पे बात नहीं करता था। जहाँ उसका ग्रे कैरेक्टर मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब उसने आगे मीनू के कैरेक्टर पे बात की, फिर उसने नसरीन के कैरेक्टर पे बात की, तो ये चीज़ उससे वो थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव पोर्ट्रे हो गया। बट आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ मलकानी जी। और यहाँ पे गांव की, हम अगर देखें सोशल मीडिया की पावर थी, सब कुछ था, लेकिन गांव के लोग भी अच्छे थे। उन्होंने सपोर्ट किया हर चीज़ में। जैसे नसरीन ने जाके औरतों को बताया कि मेरे साथ ये कर रहा है, तो औरतें सपोर्ट के लिए आ गई। उसने मलकानी को बोला तो मलकानी ने इतने मजे की लाइन बोली, उसकी बात पे तो गली का कुत्ता ही नहीं करता। उसने कैसे यकीन कर लिया। और वो जो खैर इतने अरसे से मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो जो मीनू की दोस्त थी वो अंदर पता नहीं कहाँ छुप के बैठी हुई थी, किस कोने में घुस के बैठी हुई थी, कि उसको पूरे जो इलाके में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चलता था। हाँ, ये एक थोड़ा सा अजीब सा वो था जो समझ में नहीं आया। अदरवाइज सब कैरेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और मेरे हिसाब से मलिक नादिर को इस तरह से नहीं होना चाहिए था। उसके लिए कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मेरे दिल में आज भी है। अच्छा, इस ड्रामे के मुझे यहाँ तक लगता है कि 2 एपिसोड्स और हो सकते थे। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि अभी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे नसरीन की शादी के सर्कमस्टेंसेस दिखा सकते थे, उन दोनों ने कैसी शादी हुई, किस वजह से वो मानी, क्या हुआ, वो दिखा सकते थे। फिर मुकद्दस और रोशन का रिश्ता कैसे हुआ वो थोड़ा दिखा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मीनू ये नौफिल के घर वाले आते, गांव में आते, चीजें होती सेटल, भाई गाँव का क्या रिएक्शन होता है कि एक डॉक्टर का रिश्ता आ रहा है, तो वो चीजें भी दिखा मीनू सकते की पढ़ाई का पूरा टाइम लैप्स दिखा सकते थे। जैसे हमने शो किया था कि मीनू एक गांव की लड़की है, उसका स्टाइल किस तरह चेंज हुआ, हम वो वाली सारी चीज़ दिखा सकते थे। थोड़ा इन्होंने मुझे लगता है एंड में थोड़ा बहुत जल्दी हैपेज़र्ड करने की कोशिश की, बट अदरवाइज ड्रामे की एंडिंग बहुत अच्छी थी। मुझे एक लाइन बहुत मजे की लगी थी, जब वो टीवी पे मलिक नादिर की बेइज्जती हो रही है और वो बंदा कहता है हमने फैसला किया मलिक नादिर को पार्टी का तो क्या सिनेमा कट गया। और 1-2 जगह पे ना इसमें शेर भी उन्होंने ऐड किया, लाइक जब वो सोशल मीडिया वाली बात हो रही होती है तो वो औरत बोलती है ना कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये बहुत मजे का था। और दूसरा, जब मलिक नादिर बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो ना, तो मलिक नादिर ना लोगों को रोक रहा है, उसने बोला मैं चेयरमैन मलिक नादिर हूँ। फिर उसने बोला चेयरमैन मलिक, उसके अल्फाज टूट गए क्योंकि वो इतना हेल्पलेस है, उसको कोई मदद नहीं कर रहा, सबको उसको पता है। तो एक लाइन उसने बोली, दूसरी लाइन में उसके अल्फाज टूट गए, फिर वो खून वाला जो सीन हुआ वो गिर गया। वो इस वजह से भी था ना कि उसके ऊपर वो जो स्ट्रोक का असर होना शुरू हो गया था, वो उन्होंने दिखाया था। लेकिन वो कितना स्विफ्टली गिरा है यार। ओ फल्लाह, जो गिरने का सीन था बहुत हैरान। और वो जो ड्रोन का शॉट था, नो डाउट बहुत अच्छा शॉट था, मतलब देख के बहुत अच्छा हुआ। लेकिन दिस इज अ वेरी बिटर स्वीट मोमेंट फॉर अस। हम ये कैरेक्टर्स अपने घर के कैरेक्टर्स लग रहे थे, हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे। बात करनी थी यार, लास्ट सीन जो मीनू का उन्होंने दिखाया जिसमें वो मेडल्स दे रही है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि सिर्फ उन्होंने सिर्फ मेडल्स पहनाते हुए नहीं दिखाया, उसने जिस जिसको मेडल पहनाया
पीछे के सारे नॉस्टैल्जिक सीन्स आ गए जैसे अब। और सबसे मेरा फेवरेट पार्ट था अब्बा वाला। अब्बा वो जो भाग रहा है उसकी पोजीशन आने पे, अब्बा उसको सपोर्ट कर रहा है चीज़ें, वो ऐसा इतना ओवरवेलमिंग था। लाइक आई वाज सो और हैप्पी। मुझे वैसे खैर रोशन का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, जैसे वो उसको अपने अब्बा से मारे खा खा के उसको छोड़ने के लिए जाता था कॉलेज। वो अम्मा का चलो इतना नहीं था, लेकिन अफजल चाचा का जिस तरह उससे दिखाया वो एक ओवरवेलमिंग सी चीज़ थी। मुझे बहुत खुशी, आई वाज जेन्युइनली हैप्पी फॉर मीनू कि उसने कितना अचीव किया एंड विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल। यहाँ पे ये नहीं दिखाया कि बस अकेली उठी हाँ। और अनरियलिस्टिकली जीत गई। तो ये बिल्कुल, चीज़ बहुत ये अच्छी थी। बिल्कुल पॉजिटिव बात थी कि उसने अपनी जो जीत थी उसका सेहरा सब लोगों के सर पे रखा और सबको मेडल्स पहनाए, और ये अपनी जो एक खुशी थी उसको सबके साथ शेयर किया। दैट्स द गुड थिंग अबाउट इट। एंड मुझे नॉकड एंड ऑफ लास्ट लुक में भी अच्छा लगा। मुझे नहीं अच्छा लगा, पर हैट्स ऑफ टू कश फाउंडेशन कि वो इतने अच्छे ड्रामाज लेके आते हैं। अभी भी इस ड्रामे के अंदर उन्होंने हमें मायूस नहीं किया, और जिस सोशल टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की थी, इट वाज अ रियली रियली गुड वे टू पोर्ट्रे कि किस तरह आपको इन सारी चीज़ों को टैकल करना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और हम इस ड्रामे को रियली रियली मिस करेंगे। ऐसे और ड्रामे आते रहने चाहिए इस लेवल पे जहाँ आपने इस ड्रामे को पहुँचाया है ना। अब ड्रामा, हम हर ड्रामे से ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एंड आई वॉन्ट टू एंड दिस ऑन द शेयर जो उन्होंने मलिक नादिर की सिचुएशन पे बोला था कि तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुस्वा ना करो, खुद भी बिक जाओगे एक रोज़, ये सौदा ना करो।